लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, आचार संहिता हट गई है। एनडीए सरकार अब काम पर लग चुकी है और इसी के साथ राज्य सरकारें भी अपने कामों को रफ्तार दे रही हैं। खासकर योगी सरकार जबरदस्त एक्शन में है और अब चुनाव के बाद योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें ताबड़तोड़ फैसले लिए गए। उन तमाम फैसलों में से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नई तबादला नीति की, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष सिर्फ 30 जून तक ही तबादला कर सकेंगे। अगर इस तारीख के बाद कोई तबादला यानी कि ट्रांसफर किया जाता है तो विभाग के अध्यक्षों को सीधा मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा बैठक में 40 और प्रस्तावों पर मोहर लगी और इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। इस नीति के लागू होने के बाद इस बार विभागाध्यक्षों को सिर्फ 19 दिन ही तबादले का अधिकार रहेगा। जिले में 3 और मंडल में 7 साल वाले तबादले के दायरे में आएंगे। नई नीति के तहत समूह क और ख कर्मचारियों की कुल संख्या के लगातार 20% तक तबादले किए जा सकेंगे। वहीं समूह ग और घ के कार्मिकों की संख्या के ज्यादातर 10% तक तबादले करने की अनुमति होगी। नई नीति में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विभाग समूह ग और घ में निर्धारित 10% से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला करना चाहता है तो इसके लिए विभागीय मंत्री की इजाजत लेनी होगी। इसमें ज्यादातर 20% कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। इन तबादलों में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। तबादला नीति में कहा गया कि समूह ख और ग कर्मचारियों के ट्रांसफर में जहां तक संभव हो सके मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम से किया जाए। इस नीति में दिव्यांग बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। नीति के तहत ऐसे बच्चों के माता पिता से तैनाती के लिए विकल्प लिया जाएगा, जहां उनके बच्चों की उचित देखभाल हो सके और इलाज किया जा सके। सिर्फ यही नहीं, इस बैठक में बुंदेलखंड को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। योगी कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड से जुड़ी 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें ललितपुर, झांसी, महोबा और झांसी जैसे जिलों में जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। आप जानते ही हैं कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत पुरानी है। यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि हमेशा खुद को अलग करने की मांग भी करती रहती है, लेकिन इस बार योगी कैबिनेट में खास तौर पर यहाँ की जनता को मनाने की कोशिश की गई है। सिर्फ यही नहीं, विश्वविद्यालयों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके साथ ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है और इन सब के अलावा कुंभ के लिए विशेष प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव के अनुसार इस बार 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में मेला लगेगा। इसके साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं के भारी तादाद में आने की संभावनाओं के मद्देनजर घाटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99,000 के सापेक्ष 79,000 लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही बिजली विभाग में 1 करोड़ रुपए का लोन 9.5% की दर से हुडको से लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। यानी लोकसभा चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार एक्शन में आ गई है। देखना होगा आगे और क्या बड़े बड़े फैसले लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।